ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो इस दरिया में वरना कोई बहाना बना लो। मोहब्बत छोड़कर जमाने में मिल जाओ या मोहब्बत करके अपना जमाना बना लो। ये किताब लिखने के लिए मैंने ऑलमोस्ट जान लगा दी पूरी। ये हमारी 11-12 साल की मेहनत है, तो हम लोग इसको जाने नहीं दे सकते। ऑलमोस्ट मैं फेल्योर हो गया था और आई वॉज गोइंग टू डू सुसाइड। आर्ट के फील्ड में, कला के क्षेत्र में मैं कुछ नहीं कर पाया। मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा और बात मेरे को खटकती रही और मैं लिखता कुछ था और कलम से कुछ और निकलती थी। मैं फील कर गया कि शायद मैं एक लेखक, कवि और शायर बन सकता हूँ। कि लिखना अलग चीज़ है और इस किताब को लोगों तक पहुँचा देना बहुत अलग चीज़ है। भावना के सागर में जितने मोती होते हैं या फिर नहीं होते हैं, मैंने वो भी लिखा है इसमें। नियति, संघर्ष, प्रेरणा, प्रेम, युद्ध, जज्बा, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, बदला, एवरीथिंग। आज बेगूसराय की धरती पे मैं अपना युद्ध लड़ रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर पे रुका हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं था। मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए या राही टूट कर जार जार हो जाए, पर सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। नमस्कार, मैं हूं सुमन भारद्वाज और आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो बिहार का खास कार्यक्रम कहता बिहार बढ़ता बिहार। आज हमारे बेगूसराय शहर में अपनी बुक को प्रमोट करने के लिए, पुस्तक को प्रमोट करने के लिए पटना से एक लेखक आए हुए अरुण कुमार जी। क्या ये पोस्टर वोस्टर देख रहा हूँ मैं नया लेखक हूँ, बेगूसराय से सपोर्ट चाहिए। जी, सबसे पहले आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पास आने के लिए और इस मुहिम का, इस युद्ध में मेरा साथ देने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोग खड़े होते हैं तो हमारी आवाज़ 150 लोगों तक पहुंच सकती है, बट आपकी पहुंच है ना, आप आवाज़ उठाएंगे तो बहुत लोगों तक पहुंचती है। ठीक है, थैंक यू। रोड साइड क्यों चूज़ किया आपने, मतलब रोड साइड पे ऐसे बुक के स्टॉल लगा के फिर यहाँ? क्योंकि सर जब मेरी किताब पूरी हुई, ये किताब लिखने के लिए मैंने ऑलमोस्ट जान लगा दी पूरी। मैंने एंड सिज माई वाइफ दीपिका, हम दोनों ने अपनी जान लगा दी थी। किताब पूरी होने के बाद हम लोग बहुत जगह भटके, ईमेल किया, मैसेज किया, बहुत जगह से ट्राई किया, बहुत पब्लिशर को ट्राई किया कि हमारी बुक लीजिए। मैं लेखक हूँ, मेरा काम तो लिखना है, सेल करना आपका काम है। बट महीनों कहीं से कोई रिस्पांस नहीं आया और ये हमारी 11-12 साल की मेहनत है, तो हम लोग इसको जाने नहीं दे सकते थे। हम लोग 11-12 साल से आप लेखनी में हैं। कैसे शुरुआत हुई थी लेखनी की, थोड़ा सा जिक्र मैं जानना चाहूँगा, कैसे शुरुआत हुई? ये लेखनी की शुरुआत लगभग 5 साल पहले हुई है। ठीक है, मैं लगभग 11-12 साल पहले पटना शहर छोड़ के मुंबई गया था। वहाँ मैंने 7-8 साल स्ट्रगल किया टू बी एन एक्टर। ठीक है, लेकिन वहाँ जिस चीज़ के लिए मैं गया था वो नहीं हो पाया, तो ऑलमोस्ट मैं फेल्योर हो गया था और आई वॉज गोइंग टू डू सुसाइड। बट ये कहते हैं कि समय घूमा और एक फ्रेंड ने सजेस्ट किया कि आप यूपीएससी की तैयारी करें, दिल्ली जाएँ। हम लोगों ने ना चाहते उसकी बात मानी और दिल्ली चले गए, लेकिन मैंने मुंबई में 7-8 साल दिया था। ठीक है, 7-8 साल दिया आपने, फिर उसके बाद कमिट सुसाइड के लिए, मतलब? करेक्ट। तो मैं दे चुका था, तो मुझे लगा यार तू तो हार गया। 7-8 साल स्ट्रगल किया और आर्ट के फील्ड में, कला के क्षेत्र में मैं कुछ नहीं कर पाया, तो वो बात मेरे को खटकने लगी। मैं यूपीएससी की तैयारी करता रहा और बात मेरे को खटकती रही। इस बीच आप समय का खेल कहें, सरस्वती माँ का वरदान कहें, तैयारी के बीच में ही मेरी कलम चलने लगी और मैं लिखता कुछ था और कलम से कुछ और निकलती थी। यूपीएससी वाला जितना भी एक्सपीरियंस था, सारे चीज़ों को जो लेखनी में झोंक दिया। उससे पहले वाला भी जो मेरे सफ़र ने मुझे सिखाया ना, जो बड़े गोल की जर्नी होती है, बड़े ड्रीम्स की जर्नी होती है ना, 7-8 साल में जिस आग में तपा था ना, वो चीज़ निकल के आने लगी यूपीएससी की तैयारी के दौरान। तैयारी में यूपीएससी कर रहा था लेकिन कलम से कुछ और निकल रहा था। तो एक मोमेंट आया कि आपका दिल जानता है क्या हो रहा है, क्या होने वाला है। तो मैं फील कर गया कि शायद मैं एक लेखक, कवि और शायर बन सकता हूँ। तो मैंने उसमें से तैयारी पैक की और लग गया इस किताब के पीछे और हमने इस किताब का डिस्कशन किया इसके साथ। एक किताब का डिस्कशन किया, वो 2 बन गई, 2 का किया सर 3 बन गई, 3 का किया 7 बन गई, 7 का किया 12-15 बन गई। अभी 12-15 किताब आपके आ चुके हैं? आनी है, प्लॉटिंग वगैरह कर चुके हैं हम लोग। तो जब इतना बड़ा कुछ होता चला गया तो मैंने कहा चलो ठीक है, शायद सरस्वती माता यही चाहती हैं, समय यही चाहता है कि मैं एक लेखक बनूं और आने वाली पीढ़ियों को कुछ दिखाऊं। फिर मैंने इस चीज़ को रहस्य रखते हुए लिखना शुरू किया और आराम से हमने 4-5 साल लगाए और आराम से किताब लिखी। अब लेकिन जब ये किताब पूरी हो गई तो देखिए, लिखना अलग चीज़ है और इस किताब को लोगों तक पहुंचा देना बहुत अलग चीज़ है।
आखिरकार है क्या इस किताब में? मैं बताता हूँ वीरा की शपथ। जी। वीरा की शपथ, इसमें आपको नियति, संघर्ष, प्रेरणा, प्रेम, युद्ध, जज्बा, प्यार, मोहब्बत, लड़ाई, बदला, एवरीथिंग। जी, भावना के जितने रस होते हैं, भावना के सागर में जितने मोती होते हैं या फिर नहीं होते हैं, मैंने वो भी लिखा है इसमें। आज जब हमारे बेगूसराय की धरती पर एक लेखक आए हैं जो यूपीएससी की तैयारी करते थे और एक्टिंग के फील्ड में जो है अपना नाम बनाना चाहते थे, लेकिन उससे फेल होके एक लेखक बने, और आज जब वो शायरी करते हैं, लेखनी करते हैं, तो हमारे बेगूसराय के तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हुए हैं। एक दो शायरी क्या सुनाना चाहेंगे? बिल्कुल। जितने भी यहाँ छात्र हैं, बड़े सपने देखने वाले हैं, उनके लिए मैं एक शायरी सुनाना चाहता हूँ। ठीक है। मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, मंजिले राह में पथ अंगार हो जाए, या राही टूट कर जार जार हो जाए, पर सपनों का सच्चा शिकारी वही है जो शिकार करे या शिकार हो जाए। क्या बात है, क्या बात है। और एक दो। अच्छा, चलिए एक प्यार मोहब्बत की सुना देता हूँ, दौर चलता है। ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो इस दरिया में, वरना कोई बहाना बना लो। कब लिखा था ये? 3-4 महीने पहले लिखी है। हाँ, तो ऐलाने मोहब्बत में दर्द को अफसाना बना लो, जिगर हो तो कूदो इस दरिया में, वरना कोई बहाना बना लो, मोहब्बत छोड़कर जमाने में मिल जाओ, या मोहब्बत करके अपना जमाना बना लो। तो लेखक लोगों की कुछ अलग सोच होती है क्या, जो ऐसी बातें जो है अपनी लेखनी में वो पिरो पाते हैं? कैसे सोचते हैं एक लेखक, उसके बारे में थोड़ा समय। समाज में जितनी घटनाएं घट रही है, हम लोग उसको अलग नज़रिए से देखते हैं। समाज में खामियां कहाँ हैं, हमें वो दिखती है, जो एक आम नज़र नहीं देख सकती ना, हम वो देखते हैं। उस चीज़ को हम सही कैसे कर सकते हैं ना, उस चीज़ के लिए हम लोग लिखते हैं। ठीक है। आज के ज़माने में लोग कहते हैं प्यार नहीं है। कौन कहता है प्यार नहीं है? माँ बाप नहीं है, भाई नहीं है, बहन नहीं है। प्यार एक लड़का और लड़की के बीच होता है क्या? प्यार तो जैसे आप आए हैं, प्यार नहीं है क्या? ये सुबह से मेरे लिए घूम रहे हैं, ये लोग सुबह से मेरे लिए घूम रहे हैं, आज से पहले मैं इनसे मिला तक नहीं था। आज बेगूसराय की धरती पे मैं अपना युद्ध लड़ रहा हूँ अपनी पत्नी के साथ। आज मैं एक ऐसे व्यक्ति के घर पे रुका हूँ जिनको मैं जानता भी नहीं था। इस बुक में समाज को सिखाने वाली ऐसी क्या चीज़? सब कुछ है। ये बुक एक जीवन है जो किसी का भी हो सकता है। कहने को एक काल्पनिक गाथा है, एक वीर रस है, श्रृंगार रस है, प्रेम रस है, लेकिन आप देखेंगे तो एक युद्ध है, और एक ऐसा युद्ध है जो हर व्यक्ति लड़ रहा है। ठीक है। तो हम जब अपने लाइफ में डिप्रेशन में जाते हैं, हार जाते हैं कि सपने बड़े यार नहीं हो गया, लोगों की बात सुन लेते हैं ना, उस चीज़ से उबारने के लिए मैंने ये किताब लिखी है कि सपने देखिए, सपने पूरे होते हैं। बड़े सपने देखिए, बड़े सपने आपके चरित्र का निर्माण करते हैं, और आपका चरित्र का निर्माण होगा तो समाज का निर्माण होगा, समाज का निर्माण होगा तो जिले का, जिले से देश का। तो सब कुछ यहीं आपसे शुरू होता है। आप भारत के एक इकाई को रिप्रेजेंट करते हैं। आप अच्छे होंगे तो धीरे धीरे अपना इंडिया अच्छा होगा। तमाम बेगूसराय के लोगों का काफ़ी सपोर्ट मिला है। बिल्कुल। हाँ, मतलब मैंने बताया ना, मैं बेगूसराय के एक ऐसे व्यक्ति के यहाँ रुका हूँ, रितेश जी के यहाँ, जिनको मैं जानता तक नहीं था। आज उनके यहाँ हम लोग रुके हुए हैं और ऐसा लग रहा है कि कितने सालों की जान पहचान है। आज सुबह से बेगूसराय के 4-5 लड़के, मतलब वो पीछे देखिए वो वीडियो बना रहे हैं, ये लोग खड़े हैं, साथ में घूम रहे हैं कि भैया चलिए हम लोग आपको लोकेशन दिखाएंगे, आपको कैसे करना है, क्या चाहिए, आपको कोई दिक्कत है, ज़रूरत है, टेबल लगाना है, मतलब एनीथिंग। मतलब आज से पहले मैं इनको जानता तक नहीं था। ठीक है। और आज सुबह से ऐसे घूम रहे थे, मतलब छोटे भाई हैं, मतलब कितने सालों की जान पहचान है हमारी। देख सकते हैं ये बेगूसराय के लोगों का प्यार है इनके लिए कि एक लेखक के लेखनी को जो है हमारे बेगूसराय की एक एक जनता तक फैलाने के लिए ये लोग सुबह से यहाँ खड़े हैं। और इनकी वाइफ हैं। मैम, क्या कहना चाहेंगे? सर ने तो कहा हमने सुसाइड भी कमिट किया था, मतलब एक्टिंग के फील्ड में गए थे, तो कितना सपोर्ट आपका रहा है, साथ जीवन बिताया है, तो कुछ ना कुछ जो होंगे बातें, वो बातें क्या शेयर करना चाहेंगे? बिल्कुल सर, वही तो पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें सपोर्ट करने के लिए, हमारी बात लोगों तक रखने के लिए। और हाँ, जब बड़े सपने देखते हैं तो सबको पता है गिरना, संभलना, चलना लगा रहता है।
बड़े सपने होते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप टूटते बहुत ज़्यादा जल्दी हैं, कि लोग आपसे पूछते हैं क्या कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो 10,000 की नौकरी के लायक नहीं है। लेकिन जब इंसान टूटकर बिखरता है ना, तो उसे सपोर्ट चाहिए होता है, मोरल सपोर्ट चाहिए होता है कि हाँ, उसके पीछे लोग हैं उसे हिम्मत बंधाने वाले, कि नहीं तू कुछ कर सकता है, तेरे अंदर वो पोटेंशियल है कि तू अपने देश का, अपने राज्य का नाम ऊपर लेकर जा सकता है। तो वही सपोर्ट मैंने किया है। मतलब हमेशा से साथ रहा है आपका? जी बिल्कुल, और हमेशा रहेगा। हमेशा रहेगा जी। तमाम बेगूसराय के लोग हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वीरा की शपथ जो किताब है, उनके लिए ये, उस बुक के लिए ये लोग कितने उत्सुक हैं, भावुक हैं पढ़ने के लिए, क्या कहिएगा? भैया मैं पहले इनके बारे में बताना चाहता हूँ कि इनसे मैं कभी इनको मैं जानता तक नहीं था, और सोशल मीडिया से हम दोनों की करीबी बढ़ी और हमने इनको बुलाया बेगूसराय, और ये इन्होंने आया, और बुक पढ़ने के लिए मैं काफ़ी उत्सुक हूँ, क्योंकि इनसे मुझे ये सीख मिली कि कैसे तपस्या की जाती है। इस कलयुग के मुझे राम सीता की जोड़ी, जैसे राम जी 14 साल वनवास गए थे, उसी तरह मुझे ये दोनों कलयुग के राम सीता नज़र आ रहे हैं। और विशेष इनके बारे में जितना बोलूँगा भैया टोटली कम पड़ जाएगी। काफ़ी कुछ इनसे मुझे सीखने को मिला है, बड़े भैया के नाते, ये मुझे छोटे भाई कहते हैं। काफ़ी सीख मिली है इनसे, तो अभी इनके साथ रहूँगा जब तक ये बेगूसराय में रहेंगे। तमाम बेगूसराय के लोगों की जो है भीड़ यहाँ इकट्ठा हो गई। क्या कहिएगा चाचा, एक नया किताब, नए लेखक पटना से हमारे बेगूसराय में आए हैं। वीरा की शपथ किताब है इनकी, नई किताब लिखी है इन्होंने, लगभग 15 किताबें लिख दी है। क्या कहिएगा इनके किताब के लिए? बेगूसराय में आगमन हुआ है और अतिथियों का आगमन करना बेगूसराय में लगा रहता है। ये तो बेगूसराय के लिए उपलब्धि न है जी, बेगूसराय के लिए उपलब्धि है ये। मान लीजिए यहाँ का लेखक है, इस किताब को पढ़ना नहीं चाहेंगे आप? इसमें कौन सी के विषय में लिखा गया? इन्होंने बताया कि इस किताब में वो सारी चीज़ें हैं आपके सीखने लायक, प्यार, मोहब्बत, चाहे जो स्ट्रगल एक इंसान जो है अपने लक्ष्य को पाने में झेलता है, वो सारी बातें हैं। समाज इससे बहुत कुछ सीखेगा। ये तो अच्छी बात है। मान लीजिए कि बेगूसराय के लिए तो एक अच्छी बात है ये। हाँ, तो ये किताब को खरीदना चाहिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखिए, सबसे पहले तो बेगूसराय की धरती पर आने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और मैं शुभकामनाएं देता हूं, और बेगूसराय के लोगों से ये अपील करता हूं कि ये किताब वीरा की शपथ आप लोग खरीदें, एक बार ज़रूर पढ़ें और अरुण भैया को सपोर्ट करें, क्योंकि यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे, बनना चाहते थे ये एक्टर, और यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे। एक्टिंग लगभग 8 साल दिए थे ना आपने एक्टिंग में, 2011 से 2018 तक 8 साल दिए इन्होंने, लेकिन उसमें सक्सेस नहीं मिला। इन्होंने सुसाइड कमिट करने का चाहा, लेकिन फिर कहते हैं ना, लक्ष्य को अगर पाना हो, लक्ष्य तक अगर आपको पहुंचना हो, तो कोई भी बाधाएं जो है आपको रोक नहीं सकती है। और इन्होंने फिर अपना ट्रैक चेंज किया, उसके बाद फिर ये यूपीएससी की तैयारी करने लगे, उसी दरमियान ये लिखने भी लगे। लगभग 10-15 किताबें इन्होंने लिख डाली, और आपके सामने आज है ये किताब वीरा की शपथ, जिसमें आपको आपके लक्ष्य के लिए कैसे तैयार होना है, वो सारी बातें हैं इसमें। प्यार, मोहब्बत, सब कुछ है। तो आप लोग इस किताब को पढ़िए, और तमाम बेगूसराय के लोगों से मैं ये कहना चाहूँगा, ऐसे ऐसे हमारे उभरते हुए लेखक को सपोर्ट कीजिए, ताकि राष्ट्रीय पटल पर, अंतर्राष्ट्रीय पटल पर ये हमारे भारत का नाम, बिहार का नाम ऊंचा कर सके। बहुत बहुत धन्यवाद आपका भी। धन्यवाद आपका यहाँ आने के लिए और हमें हमारे युद्ध में हमारा साथ देने के लिए। थैंक यू। तो ऐसे ही अपडेट्स देखते रहने के लिए आप हमारे फेसबुक पेज डॉक्टर रोशन कुमार को फॉलो कर सकते हैं, यूट्यूब चैनल स्टार्स ऑफ बिहार को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए, इस कड़ी में मैं लेता हूं आपसे अलविदा। कैमरामैन विकास के साथ मैं सुमन भारद्वाज, बहुत बहुत धन्यवाद।